कोरोना ने पूरे देश और दुनिया में हाहाकार मचा रखा है। यूरोपीय देशों की हालत तो और भी खराब है। हर रोज न केवल मरीजों की संख्या बढ़ रही है बल्कि संक्रमितों की मौत भी हो रही है। आज हम आपको कोरोना के इस बढ़ते संकट की 360 व्यू दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले इस तस्वीर को देखिए। भारत के नक्शे की ये तस्वीर डरावनी है, क्योंकि करीब करीब आधे हिंदुस्तान पर कोरोना के नए वेरिएंट यानी ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। राजस्थान से लेकर केरल तक और तमिलनाडु से लेकर पश्चिम बंगाल तक ओमिक्रॉन की दस्तक से देश सहमा हुआ है, क्योंकि धीरे धीरे ओमिक्रॉन पांव पसारने में जुटा है। आज ही गुजरात में 4, दिल्ली में 4, गुजरात में 1 नया मामला ओमिक्रॉन का सामने आया है। यह हाल तब है जब केवल 0.2% मरीजों की जीनोम सीक्वेंसिंग की गई है। देश भर में ओमिक्रॉन के केस में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। देश में पहला ओमिक्रॉन का केस 3 दिसंबर को बेंगलुरु में सामने आया था, जिसके बाद इसकी संख्या अब 78 तक पहुंच गई है। यानी महज 13 दिन में ओमिक्रॉन के केस में 78 गुना बढ़ोतरी हुई है। इस हिसाब से रोजाना ओमिक्रॉन के अब 6 मामले सामने आ रहे हैं, जो आंकड़ा कल सिर्फ 5 तक था। देश भर के 11 राज्यों में ओमिक्रॉन पहुंच चुका है। चौंकाने वाली बात यह कि 80% से ज्यादा मामले इनमें से केवल 5 राज्यों में हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा 32 मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना के 925 मामले सामने आए हैं। इस दौरान 10 मरीजों की मौत भी हुई है। महाराष्ट्र के बाद राजस्थान ओमिक्रॉन मरीजों का दूसरा बड़ा सेंटर है, जहां 17 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। दिल्ली में 24 घंटे में 57 कोरोना मरीज नए मिले हैं, जबकि अब तक 10 ओमिक्रॉन के मरीजों की पुष्टि हुई है, जिनमें से 4 की पुष्टि आज ही हुई है। केरल में अभी भी कोरोना का कहर जारी है। बीते 24 घंटे में 4000 से ज्यादा कोरोना के केस सामने आए हैं। वहीं ओमिक्रॉन के 5 मरीजों की पुष्टि अब तक हो चुकी है। गुजरात में कोरोना के नए मामले 53 हैं, जबकि 5 ओमिक्रॉन के मरीज अब तक वहां से भी सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। खतरे को देखते हुए बीएमसी ने गाइडलाइन जारी की है। कैसे रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की आरटीपीसीआर जांच की जा रही है, मुंबई से हमारे सहयोगी पंकज मिश्रा की रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन का बढ़ता खतरा और कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मुंबई में बीएमसी ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। इस गाइडलाइंस के मुताबिक मुंबई में अगर राज्य के बाहर से कोई भी ट्रेन आती है तो यात्रियों का स्टेशन पर आरटीपीसीआर टेस्ट किया जाएगा। इस वक्त हम मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं किस तरह से तमाम यात्री जो कि राज्य के बाहर से यहाँ पर आ रहे हैं उनका आरटीपीसीआर टेस्ट किया जा रहा है। और अगर आरटीपीसीआर टेस्ट में रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो फिर उनका जीनोम सीक्वेंसिंग करके ये देखा जाएगा कि क्या वो जो कोविड पॉजिटिव मरीज है वो कहीं ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित तो नहीं है। ओमिक्रॉन और कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार जो है वो बेहद सख्ती से पेश आ रही है। सड़कों पर मुंबई पुलिस जो है वो अब मास्क ना पहनने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। तो वहीं राज्य के बाहर से चाहे रेलवे स्टेशन हो चाहे एयरपोर्ट हो, जो भी यात्री आ रहे हैं उनके पास 72 घंटों के भीतर किया हुआ आरटीपीसीआर रिपोर्ट होना अनिवार्य है। इसके अलावा यात्री दोनों वैक्सीन लिए हुए हैं कि नहीं है ये भी देखा जा रहा है और साथ ही आरटीपीसीआर टेस्ट किया जा रहा है ये जांचने के लिए कि कहीं कोई यात्री जो बाहर से आ रहे हैं वो कोविड पॉजिटिव तो नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश हल्दे के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई। ऐसे में जब कोरोना का खतरा लगातार बना हुआ है, सवाल उठता है कि हम कोरोना से कितने सुरक्षित हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन समेत तमाम डॉक्टर वैक्सीन को कोरोना का रक्षा कवच बता चुके हैं, लेकिन भारत अभी भी वैक्सीनेशन में पीछे है। 2011 की जनगणना के मुताबिक महाराष्ट्र की कुल जनसंख्या लगभग 11 करोड़ है और अब तक करीब 4.25 करोड़ लोगों का ही वैक्सीनेशन हुआ है। राजस्थान की जनसंख्या करीब 7 करोड़ है और केवल 3 करोड़ 20 लाख लोगों को ही वैक्सीन का दोनों डोज लगा है। दिल्ली की जनसंख्या भी 1.5 करोड़ से ज्यादा है। यहां भी केवल 9 लाख लोगों को ही वैक्सीन के दोनों डोज लगे हैं। 3.25 करोड़ की जनसंख्या वाले केरल में भी 2 करोड़ से कम लोग फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं। वहीं गुजरात में 6 करोड़ लोगों में से करीब 4 करोड़ लोगों को वैक्सीन के दोनों डोज लगे हैं। यह भी समझना होगा कि आबादी के आंकड़े साल 2011 के हैं और अब वैक्सीनेशन का जो आंकड़ा सामने आ रहा है वो साल 2021 का। आपने मुंबई का हाल देखा, अब आपको देश के वो टॉप 5 राज्य दिखाते हैं, बाकी राज्य भी दिखाते हैं जो वैक्सीनेशन के लिहाज से सबसे आगे हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 18 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज लगा दी गई हैं। महाराष्ट्र में
लगभग 12.5 करोड़ वैक्सीन की डोज लगाई गई हैं। पश्चिम बंगाल में करीब 10 करोड़ वैक्सीन की डोज लगाई गई हैं। वहीं मध्य प्रदेश में करीब 9.5 करोड़ और बिहार में करीब 9 करोड़ वैक्सीन डोज अब तक लगाई जा चुकी हैं। एक तरफ देश में ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहां वैक्सीनेशन की स्पीड बढ़ने की बजाय कम हो गई है। उन्हीं में से एक है राजस्थान। न्यूज नेशन संवाददाता लाल सिंह फौजदार की ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट देखिए। मगर कोविड के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक कॉल की देरी है और आप वैक्सीनेट हो जाएंगे। इस मेडिकल की नई पहल के साथ राजस्थान सरकार कोशिश कर रही है कि वैक्सीनेशन की रफ्तार को बढ़ाया जाए, मगर फिलहाल जो तस्वीर है वो बेहद निराशाजनक है। राजस्थान के आंकड़ों की बात करें तो राजस्थान में भी पूरे राजस्थान के जिलों में पहली डोज की बात करें तो बहुत कम परसेंटेज में पहुंचा है, यानी कि केवल 10 जिले ऐसे हैं जो 90% के आंकड़े को पार कर पाए हैं। और अगर सेकेंड डोज की बात करें तो एक भी जिला ऐसा नहीं है जो 90% के आंकड़े को पूरा कर पाया हो। ये तस्वीर राजस्थान की है, लेकिन उम्मीद करते हैं मेडिकल विभाग की ये नई पहल कोई रंग लाएगी और लोग जल्द से जल्द वैक्सीनेट होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौधरी के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज नेशन, जयपुर। चलिए अब आपको भोपाल लेकर चलते हैं, जहां से वो दुखद तस्वीर सामने आ रही है जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। MI-17 B5 हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे में शहीद हुए वरुण कुमार सिंह का पार्थिव शरीर पहुंचा है। सैन्य अफसर आखिरी विदाई में शामिल हो रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ये तस्वीरें भोपाल से हम आपको दिखा रहे हैं। बेंगलुरु से पार्थिव शरीर भोपाल लाया जा चुका है। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री भी यहाँ पर मौजूद हैं। सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं भोपाल से, जहाँ शहीद वरुण सिंह का पार्थिव शरीर पहुँचा है भोपाल। जानकारी के मुताबिक कल उनका अंतिम संस्कार किया जाना है। तो इस वक्त पूरा देश श्रद्धांजलि दे रहा है शहीद ग्रुप कैप्टन वरुण कुमार सिंह को, जो MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हुए लंबे संघर्ष के बाद। 8 तारीख को हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, उसके बाद से लेकर अब तक ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का इलाज चल रहा था बेंगलुरु के कमांड हॉस्पिटल में। फिर अचानक से वो खबर आई जिस पर किसी को भरोसा नहीं था। हर कोई ये मानकर चल रहा था कि ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह जिंदगी की जंग जीतेंगे। खबर आई जिंदगी की जंग हार चुके। कल ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का अंतिम संस्कार किया जाना है। सैन्य अधिकारी यहाँ पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं और अब मध्य प्रदेश के मंत्री ये तस्वीरें भोपाल से लगातार सामने आ रही हैं। बेंगलुरु से भोपाल पार्थिव शरीर लाया गया है। सैन्य अधिकारियों के साथ साथ राज्य सरकार की तरफ से भी अंतिम नमन, श्रद्धांजलि। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री सारंग यहाँ श्रद्धांजलि दे रहे हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधि भी इस वक्त ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की शहादत को सलाम कर रहे हैं। MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश में 13 लोगों की शहादत पहले हुई। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह घायल अवस्था में इलाज के लिए इन्हें भर्ती कराया गया। तब से लेकर अब तक लगातार इलाज चल रहा था, लेकिन कल दुखद खबर सामने आई जिसने हर देशवासी की आंखों को एक बार फिर नम कर दिया। तो एक बार फिर आपको सीधे लेकर चलते हैं भोपाल, जहां ग्रुप कैप्टन शहीद वरुण सिंह का पार्थिव शरीर पहुंच चुका है। कल अंतिम संस्कार किया जाना है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक वरुण सिंह, जिनको स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हाल ही में शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था, वरुण सिंह जिनको श्रद्धांजलि देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कि उनके त्याग और उनकी सेवा को
देश कभी भी भुला नहीं सकेगा। वरुण सिंह जो MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश का शिकार हुए, घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। 8 दिसंबर से लेकर अब तक इलाज चलता रहा और अब दुखद खबर जिसने हर किसी को निराश किया, कल पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया जाना है। यहाँ रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।